Good morning, students. First of all, I introduce myself. My name is Jaypal and I am from the Lakshmi Sanskar School. तो आज साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे बहादुर योद्धा की, बहादुर नेता की एक इतिहास पढ़ाऊंगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ भगाया। तो उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। ये आवाज़ है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने देश की स्वतंत्र सेना आज़ाद हिंद फौज को खड़ा कर भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। सरकार की अपनी अदालत, अपने बैंक, अपनी करेंसी और यहाँ तक अपनी खुफिया एजेंसी भी थी। और आज़ाद हिंद सरकार को जापान, जर्मनी, इटली और यहाँ तक चीन ने भी भारत सरकार का दर्जा दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा एडोल्फ हिटलर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने सर झुकाता था। तो स्टूडेंट, ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की आज़ादी आंदोलन में ब्रिटेन को ऐसी धूल चटाई, लेकिन दुश्मनों ने कायरों की तरह पीठ पीछे वार कर एक प्लेन क्रैश में मरवा दिया, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं दबा सके। वो विचारधारा जिसने देश के युवाओं में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को कूट कूट कर भर दिया, भारत के युवाओं में कूट कूट कर भर दिया था। ये उड़ीसा के छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण सा लड़का इतना ताकतवर कैसे बना कि उसने भारत से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। कैसे नेताजी हर बार अपना भेष बदलकर अंग्रेज़ों की, और क्यों एक बार सरदार पटेल ने उन्हें अपने साथ लाने से मना कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने भरी सभा में जाकि अनीता बोस कहा है और कहा करती है अनीता बोस, जो कि उनकी एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोस पर केस ठोक दिया था, वो भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और साथियों, करीब 80 साल पुरानी नेताजी की कुछ दुर्लभ वीडियोज भी दिखाएंगे। और वर्तमान में नेताजी की बेटी अनीता बोस कहाँ हैं, किस हाल में हैं और क्या करती हैं। तो साल 1857 में भारत में 56 अकाल ने हाहाकार मचा दी थी। भूख और प्यास से तड़पते हुए 70 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसी वक्त उड़ीसा के कटक में एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो भविष्य में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने वाला था। इस तूफान का नाम था सुभाष चंद्र बोस। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ, जो कि मशहूर वकील थे, और माता प्रभावती देवी एक आदर्श गृहिणी थी। सुभाष अपने 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर था, यानी 14 भाई बहन थे, उनमें 9वें स्थान पर सुभाष चंद्र बोस थे। बचपन से ही उन्हें साहस और आत्मविश्वास झलकता था। रेवेन्यू कॉलेज स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस ने कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन भारत विरोधी बयान देने वाले ब्रिटेनी प्रोफेसर ओटनी से भिड़ गए। दोनों के बीच गर्मागर्मी हो गई, गर्मागर्मी बढ़ने लगी और गुस्से में आग बबूला सुभाष चंद्र बोस ने अपनी चप्पल उतारी और उस प्रोफेसर के साथ मारपीट कर दी चप्पल से। इस घटना के बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया
और दूसरे कॉलेज कलकत्ता के ही दूसरे जो कॉलेज था वो स्टोकस चर्च कॉलेज, उसमें दाखिला दोबारा लिया। तो 1918 में, सन 1918 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया और अपने पिता को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए सिविल सर्विस की परीक्षा देने लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने चौथी रैंक हासिल कर एग्जाम में टॉप किया। लेकिन अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे, काम करना नहीं चाहते थे, उन्हें ये गवारा नहीं था। इसलिए साल 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को तो स्टूडेंट्स, नौकरी ठुकराने के बाद, अंग्रेज़ों की नौकरी ठुकराने के बाद इनकी मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई, जिनके निर्देशन में सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य अखबार का संपादन किया, जिसमें वो अंग्रेज़ों के अत्याचार और नीतियों के खिलाफ खुलकर लिखा करते थे, यानी कोई उन्हें दबाव नहीं मानते थे अंग्रेज़ों का। तो उनकी लेखनी ने युवाओं में उत्साह और जोश भर दिया था और ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा दी थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साल 1923 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुन दिए गए। इधर बोस का अखबार दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा था और अंग्रेज इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने दाब नहीं मानी और किसी भी तरह से अंग्रेज़ों की हुकूमत में दबाव नहीं माना और अपना खुलकर प्रचार करते रहे। उनके अत्याचारों और उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उनका अखबार में अपने में प्रचार करते रहे। तो साथियों, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, वो किसी ने कहा कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, जो आगे निकलता है, ये उनकी कूटनीति थी कि उन्हें मरवा दिया जाता है। लेकिन सुभाष बोस ने अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की और सब कुछ न्यौछावर अपने देश के लिए कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनको बहुत बड़े बड़े इनाम रखे और उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। उसमें अंग्रेज़ों ने काफ़ी इनाम रखे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कभी हाथ नहीं आते थे। वो भेष बदल बदल कर, लेकिन अपने जहाँ भी कर्तव्य दिखाने होते थे वो दिखाते थे। तो साथियों, वीडियो लंबी ना हो जाए, तो बच्चों आज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। इस कहानी से, इस हिस्ट्री से आपके अंदर क्या भावनाएं आई, क्या किस तरह का उत्साह आता है और देश के प्रति क्या आपके विचार होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय सुभाष चंद्र बोस ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, इसी तरह की किसी अन्य इंटरेस्टेड टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।